इंस्टाग्राम अकाउंट था आपका? नहीं। नहीं। मोबाइल आपके पास खुद का मोबाइल था? नहीं, मेरे पापा का था। तो आपने अपना मोबाइल क्यों नहीं लिया? लगा नहीं कि लेना अच्छा रहेगा। हार्ड वर्क से सब कुछ पॉसिबल है। व्हाट वाज योर स्लीप आवर? फिजिक्स तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और मैथ्स था बहुत। मैं कह सकती थी कि हम मेंस के हिसाब से कर सकती थी। मेंस के हिसाब से कर सकता? केमिस्ट्री? केमिस्ट्री अच्छा था। अच्छा था। और फिजिक्स नहीं सेल्फ आता कर था? सकता था। पर आपने आईआईटी की तैयारी नहीं की थी 11th में अगर देखें तो? हाँ, नहीं की थी। नहीं की थी। फिर 12th स्टार्ट हुआ तो आपको लगा साथ साथ में 11th पढ़ लें? स्टार्टिंग में लगाता था और 12th का जो शेड्यूल था उससे एक्स्ट्रा मैंने निकालने का ट्राई किया था, बट वो हेल्थ पर आ जा रहा था। तो आपकी जनरल रैंक है 5008। 5008 और मार्क्स आपके आए हैं 172। एडवांस में मार्क्स हैं इनके 172। तो क्या आपके टेस्ट में भी इतने नंबर आ रहे थे एडवांस के टेस्ट में? बैचेस नहीं, में कितने आते थे? 150 तक। 150 हाईएस्ट। एवरेज क्या चलता था? एवरेज 120 से 150। हार्ड वर्क से सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा आज कुछ तरीका नहीं है। इंस्टाग्राम अकाउंट था आपका? नहीं। नहीं। मोबाइल आपके पास खुद का मोबाइल था? नहीं, मेरे पापा का था। हाँ, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आपने अपना मोबाइल क्यों नहीं लिया? जरूरत नहीं लगी एज सच और लगा नहीं कि लेना अच्छा रहेगा। व्हाट वाज योर स्लीप आवर? 6 आवर्स एवरेज। एक्चुअली मेरे पापा को पैरालाइज हो गया था। जो राइट साइड होती है वो उनकी वर्क नहीं कर रही थी, तो फिर उनका जो भी कुछ था शॉप वगैरह, तो वो उनको बंद करना पड़ा। फिर भी उन्होंने किया कुछ, बट वो एसेस नहीं कर पाए फिर। बहुत बढ़िया। तो देखिए ऐसे आपको भी लड़ना है, संघर्ष करना है। दूर दराज के इलाके में बैठ के भी आप आईआईटी निकाल सकते हैं। आई थिंक आप सभी को स्ट्रेंथ मिलेगी। और देखिए ये एक ऐसे नंबर हैं 172 जो कि बहुत हार्ड नहीं होते लाने। 150 172। देखिए मैं मानता हूँ जब आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, 11th आपका मिसिंग है, तो ऐसा दिक्कत होती है जब आपका 11th नहीं कंप्लीट है और 12th आपने स्टार्ट किया, एवरेज स्टूडेंट हो, तो 250 नंबर लाना, 260 लाना, वो सब टफ होता है। 150 नंबर आईआईटी एडवांस में इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्या लगता है आपको? क्या तरीका होता है अगर 150 नंबर या आपने कोई 180 नंबर टारगेट करने हैं तो क्या तरीका होता है, स्ट्रेटजी? रेगुलर पढ़ेंगे तो 200 के ऊपर भी हम ला सकते हैं। 11th 12th अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं, और हमको मिस्टेक्स नहीं करनी है कि पढ़ना छोड़ दे या फिर डिस्ट्रैक्शन, उससे हो जाता है। बिल्कुल भी टफ नहीं है पढ़ना, बस हमारा वो हम मन से पढ़ना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। एक्चुअली आपको जब 150 180 नंबर लाने हैं तो आपको 50% ही पेपर करना है। तो आपको ये नहीं सोचना है। कई बार क्या होता है जब अपन मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत हार्ड सवाल आता है तो अपन फंस जाते हैं। तो आपको लगता है नहीं ये सवाल क्यों नहीं हो रहा है। आपको ये देखना है, आपको सारे सवाल करने ही नहीं है, आपको 50% पेपर करना है 180 नंबर के। वो 3000 से 5000 की रैंक लाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। मैं मान रहा हूँ आप अगर कह रहे हो कि आपको डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट रैंक में जाना है तो फिर आपके लिए फिर सारे चैप्टर्स आपके उतने ही डेप्थ में स्ट्रांग होने चाहिए। पर जब आप सोच रहे हो 50% पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाए तो आपके कुछ चैप्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं, कुछ मॉडरेट है, उससे भी काम बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सारे क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वही एक इम्पोर्टेंस है कि हमको पहले 10 मिनट पेपर रीडिंग में लगा देने चाहिए। कोई आगे जा रहा है वो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो वो जब क्वेश्चन में अटक जाता है तो हम धड़ाधड़ जो इजी है वो हम करेंगे, फिर मीडियम और फिर टफ की तरफ जाएंगे तो हमारा जल्दी भी हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर प्रेशर हो जाता है कि जो पहला ही टफ आ गया तो ये तो हुआ ही नहीं मुझसे, अब क्या, तो वो नहीं होगा। नंबर उतने ही मिलने हैं, चाहे तुम इजी क्वेश्चन कर लो चाहे टफ क्वेश्चन कर लो। तो अपना ईगो वहां नहीं सेटिस्फाई करना है। मैक्सिमम नंबर कहाँ से लाने ये देखना है। यही मैं बता रहा हूँ कि 150 180 लाने के लिए आपको सबसे पहले पहचानने हैं कि ये सवाल तो अपने को कर लेने चाहिए, इजी मॉडरेट वाले। एक्चुअली मैंने तो 12th के बीच में नहीं किया था 11th, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको करना चाहिए, किया जा सकता है। और अगर हम स्ट्रेस ना ले और पूरी मेहनत कर दे तो इतना तो हम पढ़ ही सकते हैं कि कवर कर ले। सबसे ज्यादा डांटता कौन टीचर था? राजवंश सर। और सबसे ज्यादा स्वीट कौन टीचर था जो प्यार करता था सबसे ज्यादा? अमिताभ सर और आशीष सर भी, दोनों लोग। और राजवंश सर हमेशा डांटते थे। बीच बीच में पढ़ाई का उनको अगर नहीं दिखा था कि बच्चे पढ़ नहीं रहे तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते थे। उनकी कोई बात लगी कभी आपको? नहीं, पर वो जब गुस्सा करते थे तो फिर मैं भी सैड हो जाती थी। ऐसा था। बहुत बढ़िया।